সাংবাদিক বৈঠকে সুকান্ত মজুমদার এবং বিজেপির রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য এবং সুকান্ত মজুমদার তারা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছে। রাজ্যে নির্বাচনী আবহ, এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে, যদিও এখনও নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়নি। তবে 1 ইঞ্চিও জমি ছাড়তে রাজি নয় শাসক বিরোধী কেউই। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা একের পর এক তারা রাজ্যে আসছেন। অমিত শাহ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কিংবা তাদের নবনিযুক্ত সর্বভারতীয় সভাপতি তারা আবারও আসবেন। ইতিমধ্যেই কিন্তু বিজেপির রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য তিনি যেমন কমিটি চেয়েছিলেন তেমনই রাজ্য কমিটি দেরিতে হলেও তাকে সেভাবে आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपके बीच पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्रमिक भट्टाचार्य जी और भारत सरकार के मंत्री आदरणीय सुकांता मजूमदार जी उपस्थित हैं। मैं आदरणीय श्रमिक भट्टाचार्य जी से आग्रह करूंगा कि आप सबको संबोधित करें। माइक ऑपरेशन ऑफ करें। चखना कहाँ गया? फिलहाल पूरा देश में सिर्फ 12 प्रदेश में एसआईआर का काम चल रहा है। ये वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का ये काम को लेकर के भारत के किसी भी कोने से इतना हल्ला नहीं आ रहा है। तो वाई देयर सो मेनी नॉइज इन वेस्ट बंगाल? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो 2005 की अगस्त महीने पर वोटर आइडेंटिटी कार्ड की मांग किया था, जिन्होंने 4 अगस्त 2005 सारा पेपर्स स्पीकर की टेबल का ऊपर फेंक कर ये बोला था द एंटायर वोटर लिस्ट फिल्ड बाय बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स ओनली। और इसी वोटर लिस्ट लेकर सीपीएम चुनाव में जाना चाहता है। 2005 के जो नेत्री खुलेआम इसका विरोध करते थे, आज उसी मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल में ये पूरा एसआईआर प्रोसेस का खिलाफ धरना देने के लिए दिल्ली पहुंच गए। व्हाट इज हैपनिंग इन वेस्ट बंगाल राइट नाउ? हाउ द BLAs आर बीइंग थ्रेटन्ड in a clandestine manner. She compelled the BLOs to upload the false documents in the system. We are living in a bordering district. West Bengal having a porous border with Bangladesh of 220 kilometers, 2200 kilometers. The border is porous, full of water bodies. It is not possible for a single force to check the illegal immigration unless and until there is a joint operation, a political consciousness, as well as the public awareness. You cannot stop this silent demographic invasion. This is an international conspiracy, and the whole political organization, Bharatiya Janata Party, we have been saying these things from mid-80s. These things are going on, and West Bengal is the lone state where Rohingyas is a welcome guest. वो दान पात्र बैठा रखा रास्ते के ऊपर। तृणमूल कांग्रेस का एजेंडा एकदम साफ है। जो पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में बांग्लादेशी घुसपैठिया रहे, रोहिंग्या रहे, जो इस पृथ्वी का माया त्याग करके ऊपर चले गए वो भी रहे, जो फेक वोटर्स है खाली जमीन पे प्लॉट्स के ऊपर जिसका नाम रख दिए इन्होंने, उसका भी नाम वोटर लिस्ट में रहे। कैसे ये चल सकते हैं? सारे बीएलओ उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। एक बीएलओ महिला थी, उसका
पतिदेव के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। हमारा बीजेपी का जो BLA 2 था, बीजेपी का कार्यकर्ता फॉर्म 7 डाल नहीं पा रहे। इंटर एडमिनिस्ट्रेशन पूरा पॉलिटिसाइज करके उसको लगा दिया तृणमूल कांग्रेस का हुडलुम्स का साथ, जो किसी भी हालत से ये प्रोसेस को चलने नहीं देना चाहिए। हेड ऑफ द गवर्नमेंट, administrative chief, she took the oath of Indian Constitution, openly abusing the election commission with filthy languages. Is it desirable in a civilized society? आज ये धरना किस लिए चल रहा है? किस लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज सुप्रीम कोर्ट पे पहुंच गए? इसका कारण सिर्फ ऐसा या नहीं है। कलकत्ता के आनंदपुर में एक भयानक अग्निकांड हो गया, 25 लोग मारे गए और अभी भी 30 लोग लापता है। एक बार के लिए सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर उस जगह वो पहुंच नहीं पाए और 1500 किलोमीटर उन्होंने ऊपर से उठकर पहुंच गए यहां। इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी इज बीइंग compromised. We cannot and will not compromise with the internal security of this country. The entire demographic designs of different bordering districts have been changed. Not only in West Bengal, in Bihar and Jharkhand also, using West Bengal as a passage. The demography of Simanchal and Bonanchal have been changed. This is too unfortunate. आज जो मुख्यमंत्री ईडी का रेड चल रहा है उस जगह में पहुंच जाता है अपने CS को साथ लेकर, DG को साथ लेकर के, पुलिस कमिश्नर को लेकर के, पुलिस अधिकारी को लेकर के, ईडी ऑफिसर से पास अपना सारे दलील दस्तावेज, अपना कागजात छीन रहे हैं। ऐसा माहौल आज पश्चिम बंगाल में बना दिया गया। SIR लेकर हल्ला करने का कारण एक ही है, ममता जी जान रहे हैं जो डेज आर नंबर्ड, तृणमूल एक्सेप्टेड, टेस्टेड एंड नाउ बीइंग रिजेक्टेड। पश्चिम बंगाल की जनता भी ठान लिया है किसी भी हालत से वो इस सरकार को पश्चिम बंगाल में चलने नहीं देंगे। ममता बनर्जी इज नॉट अ पैराट्रूपर पॉलिटिशियन। वो जमीन का महक पहचानते हैं। वो ये जानती है भाली भांति जी तृणमूल का समय समाप्त है, अभी विसर्जन का जो बाजा बजना है वो हो गया है और उसी का कारण आज ये सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सभी जगह इसका धरना चल रहा है। जो लोग जिस पार्टी का सांसद खुलेआम पत्रकार के सामने सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी लेकर प्रश्न उठा रहे हैं, जो पार्टी कैलकाटा हाई कोर्ट के भीतर न्यायाधीश का कक्ष में घुसकर उसको मैनहैंडल करता है, उसका घर में जाकर पोस्टर चिपका देता है। The constitution doesn't exist in West Bengal. It is not only a constitutional crisis, there is a total breakdown of constitutional machinery in our state. Judiciary is being attacked. वो किसी पत्रकार को भी छोड़ता नहीं है। जिन्होंने स्पीकर की टेबल का ऊपर सारे बांग्लादेशियों का नाम बोलकर पेपर फेंक कर चले आई थी, आज वही ममता बनर्जी घुसपैठ बोल रही है। जो घुसपैठ बोलकर क्या है? अब आज पूरा देश को सोचना चाहिए। 4000 किलोमीटर के ऊपर बांग्लादेश का साथ हमारा बॉर्डर है, असम, त्रिपुरा और बांग्लादेश। अब पश्चिम बंगाल, हमारा बॉर्डर 2200 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इस पोरस बॉर्डर को कंट्रोल करना कोई मामूली बात नहीं है। राज्य सरकार की कोई भी सहयोग नहीं है। BSF BOP बनाने के लिए जमीन मांग रहा है, वो जमीन ममता जी नहीं दे रहे। 2011 में सत्ता परिवर्तन का साथ साथ द गवर्नमेंट हैज ओपनली डिक्लेयर्ड दे आर नॉट सपोज टू एक्वायर a single square feet of land. If a government doesn't have any comprehensive land policy, तो उसका नतीजा क्या होता है, अंजाम क्या होता है, आज हम लोग देख रहे हैं। काल ममता बनर्जी बोल दिया जो 50 किलोमीटर की दूरी पर जाए, क्यों क्या जाएगा BSF? 15 किलोमीटर के भीतर अगर
बीओपी करना है तो उसके लिए हम सहयोग करेंगे, लेकिन 50 किलोमीटर हम मानने वाला नहीं है। ऐसा स्थिति में किसी देश नहीं चल सकते, किसी राज्य नहीं चल सकते हैं। और पश्चिम बंगाल के साथ पूरा हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल कल्चर है, जो वोट कल्चर है, अनफॉर्चुनेटली वो अलग है। 300 BJP workers have been killed since 2016. Immediate after coming out the result in the 2nd May 2021, within 27 days, 56 BJP workers have been killed. 27 female BJP workers came out and they spoke in front of your home that we have been gang raped by the Trinamool goons. These are the condition. A total absence of law and order, total anarchy. सारा लोकतंत्र को ध्वस्त कर दिया। तृणमूल का पास चुनाव, it is not the election is not a choice for Trinamool Congress, it is their compulsion. वो किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते। वो लोग शांति से मतदान करें, इसका ऊपर तृणमूल का कोई भरोसा नहीं है। पश्चिम बंगाल की पंचायत चुनाव देख लीजिए, कॉर्पोरेशन चुनाव देख लीजिए, म्युनिसिपैलिटी का चुनाव देख लीजिए। द ब्लडी इलेक्शंस वी हैव बीन फेसिंग फॉर 3 and 4 decades. One hegemony has been replaced by another hegemony. लेफ्ट रेजिम में अभी जितना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का निधन हुआ था, उससे ज्यादा कार्यकर्ता का निधन, हत्या हो रहा है अभी तृणमूल कांग्रेस के जमाने पे। आज स्थिति क्या है पश्चिम बंगाल में? एससी मारे जा रहे हैं, एसटी मारे जा रहे हैं, अल्पसंख्यक के ऊपर सबसे ज्यादा आक्रमण हो रहा है। अब पिछले 3 साल की जितना पॉलिटिकल मर्डर्स, उसका हिसाब देख लीजिए। मर रहे हैं मुसलमान, मार रहे हैं मुसलमान। आज सारे मुसलमान लोगों का गांव देख लीजिए, आग जल रहे हैं वहां। कौन ऐसा स्थिति के लिए जिम्मेदार है? आज भारत कोई धर्मशाला नहीं है। जो किसी जमाने में इस देश को नापाक बोलकर, इस देश को दरुल हर्ब बोलकर देश छोड़ के चले गए थे, जो लोग खुलेआम रास्ते पे खड़ा होकर नारा लगाए थे, ये हंस के लिए पाकिस्तान लड़के लेंगे हिंदुस्तान, आज वही लोग फिर से हिंदुस्तान में वापस ला रहे हैं। आज ये पूरा रेडिकलाइजेशन चल रहा है। पूरा जगह में बांग्लादेश को पैसेज बना, पश्चिम बंगाल को पैसेज बनाकर, और खास करके कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट से आफ्टर ड्यूरिंग द कोविड पीरियड सारे जगह पर अपना मॉड्यूल सेट कर दिया। सारे जगह में जितना लश्कर तैयबा से लेकर जेएमबी सर वहां घुस रहे हैं। कलकत्ता से आईएसआईएस का एक्टिविस्ट अरेस्ट हो रहे हैं। खुलेआम रविंद्रनाथ ठाकुर का तस्वीर जलाया जाता है मालदा डिस्ट्रिक्ट में। तृणमूल कांग्रेस का एक स्टूडेंट लीडर, बांग्लादेश में रविंद्रनाथ ठाकुर का प्रतिमा तोड़ा जा रहा है।